सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा, इस चैनल पे आपको सुबह 9 बजे मिल जाएंगी क्रिप्टो से सारी बड़ी खबरें। और सारी बड़ी खबरें मैं हिंदी में आपको कोशिश करता हूँ कि आसान भाषा पे समझा पाऊँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इससे आपको मिल जाएंगी सारी नई वीडियोज़ की खबरें। और इन खबरों से आपको फ़ायदा ही होने वाला है, इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ कि जो जो मेजर कॉइन्स हैं क्या उनकी खबरें आ रही हैं और क्या उनके अंदर मार्केट में नया ट्रेंड चल रहा है या क्या नई खबर, नई हाइप बन रही है मार्केट में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की और इथेरियम की, क्योंकि हमने बिटकॉइन में देखा एक बड़ा पंप आया है। इथेरियम की मर्ज आने वाला, तो उनकी बड़ी खबरों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से, जो कि है बिटकॉइन की। जैसे हमने देखा है कल के दिन बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा प्राइस का राइज हुआ है। तो अभी बिटकॉइन का प्राइस जो हाई बना के गया है वो है 21.7 के आसपास, मतलब 21,700 तक का हाई उसने टच किया है। और ये इसलिए किया क्योंकि जो वेल्स हैं उन्होंने बहुत परफेक्ट टाइम पे बिटकॉइन को खरीदा एक अच्छी वॉल्यूम में, जिससे एक अच्छा पंप देखने को मिला है। और साथ ही साथ जो 20,500 के आसपास की रेजिस्टेंस बनी हुई थी एक बिटकॉइन की, 20,250 से लेके 500 के बीच में, जो आप कह सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में कवर की है, तो उसको कहीं ना कहीं तोड़ के बिटकॉइन ने एक अच्छी रैली बनाई है, जो कि शायद अगस्त के महीने से हम वेट कर रहे थे आने की, जो कि आ नहीं पा रही थी। रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्ट्रांग थी जो टूट नहीं रही थी, बट अब वो हमने देखा कि कल वो बिटकॉइन ने तोड़ दी है। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि 9 सितंबर को बिटकॉइन में एक थोड़ा सा शॉर्ट और हुआ था, जिससे प्राइस 19,000 पे पहुंच गया था, जहां पे वेल्स ने बाय करना शुरू किया था। और जो इसकी एक रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ के इसकी अब नई रेजिस्टेंस बना दी है। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी खबर में। तो जैसे हमने पहली खबर में देखा कि बिटकॉइन ने एक बहुत अच्छी रैली की है और वेल्स ने इसको बहुत अच्छे से पंप किया है, वहीं साथ ही साथ एक रिस्क भी आ रहा है कि यहाँ पे जो बिटकॉइन का रिस्क सिग्नल है वो दिखा रहा है कि इसमें और ज़्यादा गिरावट आ सकती है आने वाले हफ्तों में। तो जैसे कि हमें पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया, सितंबर का महीना हमेशा बिटकॉइन में एक गिरावट दिखाता ही दिखाता है और ये थोड़ा क्रिप्टो के लिए ही थोड़ा नेगेटिव मंथ माना जाता है। तो इसमें अब बिटकॉइन में आज एक पंप हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर वेल्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करती हैं तो साथ ही साथ एक डाउन साइड भी देख सकते हैं मार्केट में। और बाकी भी बहुत चीज़ें हैं जो इसको इफेक्ट कर रही हैं, जैसे कि हमने सारी पिछली वीडियो में कवर किया है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस मार्केट से गिरती जा रही है और क्रिप्टो मार्केट का टोटल जो कैपिटल है वो 1 ट्रिलियन के नीचे आ चुका है। और जो इकोनॉमिक सारा फैक्टर चल रहा है जैसे इन्फ्लेशन, ये सब, तो इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और अगर बिटकॉइन में इतना बड़ा पंप हुआ है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट भी बुक करने के चांसेस रखते हैं, तो वापस बिटकॉइन नीचे आ सकता है। बट अब देखना ये होगा कि बिटकॉइन इस बार 20,000 पे आएगा या वापस 19,000 पे आता है, तो इसके ऊपर एक नज़र रखनी पड़ेगी हमें। तो जैसा कि हमने पिछली खबर में देखा था, ये खबर उसको और ज़्यादा क्लियर कर देती है। इसमें साफ बता रहे हैं कि जो बिटकॉइन की एक बड़ी रैली आई है, जो उसने अपनी रेजिस्टेंस तोड़ी है, उसके बाद भी वो 21,700 तक की हाइट पे गया है, जो उसने हाई टच किया है दिन का। तो ये कहीं ना कहीं प्राइस मोमेंटम ज़्यादा देर नहीं चलेगी और इसमें एक ना एक फॉल, कहीं ना कहीं करेक्शन ज़रूर आने के चांसेस रहती है। तो जो 9 सितंबर 10 सितंबर में जो इसने एक हाइट बनाई है, जो क्रिप्टो करेंसी ने गेन की है, तो उससे कहीं ना कहीं मार्केट $1 ट्रिलियन के ऊपर आ गई है दोबारा। जो शायद मैंने गलत बोल दिया था पिछली खबर में, उसको करेक्ट कर देता हूँ। 1 ट्रिलियन का उसने टोटल मार्केट कैपिटल गेन कर लिया है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें सिर्फ बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की जो अगस्त के महीने में परफॉर्मेंस थी, तो कहीं ना कहीं 7% के आसपास उसने गेन किया था अगस्त के महीने में। बट अगर हम अभी की बात करें पिछले 30 दिनों की, तो उसमें कहीं ना कहीं उसने 10% से ज़्यादा लूज कर लिया अपनी वैल्यू। तो ये कहीं ना कहीं उसको एक पॉजिटिव नोट दिया है। बट हम बात कर रहे हैं वेल्स की। वेल्स को बिटकॉइन कलेक्ट करने से ज़्यादा अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, क्योंकि अगर उन्होंने अभी इस चीज़ को लिया और इन्होंने 10% की हाइट आ गई है, यहाँ से अगर कहीं से प्राइस थोड़ा सा और हाई करता है, तो वो अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करेंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। तो जहाँ से एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है इसमें। तो ये एक स्टेटमेंट है जो एक हेज फंड के मैनेजर ने दी थी कॉइन डेस्क वालों को, और उसमें इन्होंने क्लियरली कहा था कि इनको कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड नहीं दिख रहा है और वो कहीं ना कहीं इसको वापस 20,000 के नीचे दोबारा इकट्ठा करेंगे बिटकॉइन को। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो लोग भी बैठे हुए हैं कि बिटकॉइन की करेक्शन आएगी तो वो दोबारा से और इकट्ठा करेंगे बिटकॉइन को,
तो अगर हम इन सब की बातें देखें और जो हमने पिछली खबरों में सारा चीज़ें देखी है, कवर की है, तो हाँ, ये तो कहीं न कहीं बहुत क्लियर है कि शायद 21,000 से नहीं तो 22,000 से एक करेक्शन बिटकॉइन देगा, जो 20,000 तक इसका दोबारा प्राइस आने के चांसेस रखते हैं। और अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो साथ ही साथ इथेरियम और भी जितने कॉइन्स हैं, कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेगा उनको भी। इथेरियम का मर्ज हो रहा है तो उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। बट हाँ, बाकी जितनी मार्केट है उसको कहीं न कहीं ये इफ़ेक्ट करेगा। अगर बिटकॉइन वापस नीचे आएगा तो मार्केट के बाकी कॉइन्स भी थोड़ा-सा इफ़ेक्ट होके नीचे ज़रूर आएँगे। तो इसीलिए अगर आपको दोबारा से इन्वेस्ट करने हैं तो आपने चांस मिस नहीं किए। ये क्रिप्टो की मार्केट है, यहाँ आपको चांसेस मिलते रहेंगे। बट आप थोड़ा-सा वेट करके देख लीजिए मार्केट में क्या खबरें आती है। और अगर आपने इन्वेस्ट करना ही है तो आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल में ये भी प्राइस कोई नुकसान नहीं है। बट अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से करना है तो आप वेट कर लीजिए। बिटकॉइन जैसे 20,000 के नीचे आता है आप दोबारा उसको गेन करके इकट्ठा करके रख सकते हैं। सो बिटकॉइन के बाद बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम में जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इथेरियम का प्राइस जो है वो 1800 के बाद एक बड़ा क्रैश देखने को हमको मिल सकता है। इसके अंदर भी अभी हमने बात करी सिर्फ बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन में थोड़ी नेगेटिव खबरें आ रही थी, बट अब इथेरियम में भी वही सेम चीज़ आ रही है। तो अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो अगर हम इथेरियम के प्राइस की बात करें तो इस टाइम वो 1730 के आसपास चल रहा है, जिसमें अगर हम पिछले 24 या 26 घंटों का देखेंगे, क्योंकि वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ बट आपके पास सुबह 9 बजे आएगी, तो कुछ एक प्राइस का जो भी डिफरेंस हो सकता है तो वो चीज़ मैं कुछ कर नहीं सकता। बट अगर हम अभी के देखें तो 1730 के आसपास इथेरियम चल रहा है, जो कि एक 5.5% प्रॉफिट है पिछले 24 घंटों में। और अगर हम पिछले 7 दिन की बात करें तो उसमें 7.5% के लगभग एक प्रॉफिट का इंक्रीज हुआ है इथेरियम में। और अगर हम इसी टाइम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में जो हमने अभी पंप देखा था वो 10% से ऊपर का पंप था। तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर गया पंप के मामले में इथेरियम को, और बिटकॉइन ने इस बार मार्केट को दोबारा खींचे, थोड़ी अपनी डोमिनेंस बनाई है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इथेरियम के मर्ज की न्यूज़ है, तो कहीं ना कहीं इथेरियम की हाइप इस टाइम ज़्यादा है। बट जो डोमिनेंस बिटकॉइन ने मार्केट में दिखाई है वो इथेरियम से थोड़ी ज़्यादा दिखाई है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस टाइम पे बिटकॉइन ने मार्केट को डोमिनेट किया था। और साथ ही साथ मैंने हर वीडियो में एक लाइन ज़रूर बोली थी, बाय द हाइप सेल द न्यूज़। तो मतलब जब तक इसकी हाइप बनी हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चलता है कि कुछ मर्ज हो रहा है, जो मतलब ज़्यादा क्रिप्टो की नॉलेज नहीं रखते हैं तो वो इस टाइम इथेरियम के इन्वेस्ट करने के पीछे भागेंगे, जिससे कहीं ना कहीं एक प्राइस में राइस आता है। कोई भी न्यूज़ आती है किसी भी कॉइन की तो कहीं ना कहीं वो हाइप बनती है और हाइप से एक प्राइस इंक्रीज होता है। और जैसी न्यूज़ आती है तो हम कहते हैं कि सेल द न्यूज़, की मतलब न्यूज़ आती है उसको सारे लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं नीचे आ जाता है। और जितने नए इन्वेस्टर्स इस टाइम पे इथेरियम का मर्ज सुन के इथेरियम में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उनका कहीं ना कहीं हौसला टूट जाता है ये देख के कि ये तो बेकार की चीज़ है, क्योंकि उनको ये चीज़ अभी नहीं पता होती। जितने नए लोग आते हैं उनको ये चीज़ें नहीं आती, ये एक्सपीरियंस लोगों को ही समझ होती है कि क्रिप्टो में कैसे चलना है। क्योंकि नए बंदा पूरा कॉइन को नहीं समझता है, वो सिर्फ एक हाइप सुन के इस चीज़ में आ जाता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं एक क्रैश आने का चांसेस है, क्योंकि हम देख रहे हैं मर्ज में सिर्फ 3 या 4 दिन ही बाकी है। तो अब उसके बाद बात करते हैं एक वॉल्यूम की जो हमारे यहाँ पे इथेरियम में बना हुआ है। तो अगर आप ये देखेंगे कि वाइट मतलब 16 मिलियन के आसपास की वॉल्यूम, $16 मिलियन ऑब्वियसली इसमें। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जैसे इसका प्राइस एक राइज होता है तो ऊपर 17,000 के आसपास एक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर पहले बना हुआ था। उसके बाद ये प्रेशर टूटा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए प्योर वाइट है, तो मतलब 16 मिलियन से ऊपर का यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया था, तो ये प्राइस टूट के कहीं ना कहीं ऊपर गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बना जिसका यहाँ पे डाउन साइड दिखा। तो अगर हम अब यहाँ की बात करें करंटली, जैसे मैंने बोला 1730 के आसपास इथेरियम चल रहा है, तो यहाँ पे भी ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनने के चांसेस हैं नीचे से, क्योंकि आप नीचे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन 4 मिलियन तक का हम कह सकते हैं यहाँ पे होगा, 4 मिलियन 8 मिलियन का। बट ऊपर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 12 मिलियन तक के इसका बाइंग का और सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक बहुत तगड़ा बाइंग प्रेशर भी चाहिए होगा कि लोग इसमें पैसा डालें और ये सेलिंग प्रेशर को बीट करके ऊपर प्राइस को लेके जाए, या ऊपर से सेलिंग प्रेशर कम हो। तो ये कहीं ना कहीं वापस एक डाउन साइड हम देखने को मिल सकता है इसमें। बट जब तक इसका मर्ज नहीं हो रहा मेरे को नहीं लगता इसके ज़्यादा चांसेस है। अगर 1730 से नीचे भी आए तो आई गेस 1680 तक आ जाएगा, क्योंकि इसकी सपोर्ट वहाँ बनी हुई है। तो 1680 से दोबारा एक बाउंस बैक लेके ये दोबारा 1800 तक टच कर सकता है। और जब तक मर्ज पूरा नहीं होता तब तक मेरे को नहीं लगता शायद एक बहुत बड़ी डाउन साइड रैली देखने को मिलेगी। हाँ,
हो सकता है मर्ज वाले दिन या उसके अगले दिन ये चीज़ हो जाए, बट मर्ज तक मेरे को नहीं लगता इसके चांसेस ज़्यादा हैं। सो आज की खबरों के बाद हम बात करते हैं कॉइन ट्रैकिंग के बारे में। तो जैसे कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो ज़्यादा देर ना देते हुए सीधा हम करते हैं कॉइन ट्रैक और उनका देखते हैं परफॉर्मेंस। तो अगर हम बिटकॉइन की परफॉर्मेंस देखें तो ये 9 सितंबर को जो खुला था तो ये खुला था कहीं 19,300 के आसपास, और जो इसकी क्लोजिंग हुई है आज 10 सितंबर की रात को तो वो ये 21,310। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो $2,000 का 19,300 से लेके 21,300 तक का 2 दिन में इसमें राइज आया है। और अब बात करते हैं अपने अगले कॉइन के ऊपर जो है इथीरियम, क्योंकि हमने बिटकॉइन की सारी खबरें ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं, सारी न्यूज़ हाइप हमने आपको दे दी है और बिटकॉइन का प्राइस का भी आपको समझा दिया, तो इस पे ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं अब। सो अब हम बात करते हैं इथीरियम के बारे में। इथीरियम की अगर हम बात करें तो ये 9 सितंबर को जो इसकी ओपनिंग हुई थी तो वो हुई थी कहीं 1634 के आसपास, और जो 10 सितंबर को इसकी क्लोजिंग हो रही है वो हो रही है 1720 के आसपास। तो अगर हम देखें तो बिटकॉइन के मुकाबले इथीरियम में कुछ ज़्यादा पंप नहीं आया है, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली खबर में बताया था। तो बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं मार्केट में डोमिनेट किया क्योंकि वेल्स ने बिटकॉइन में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इथीरियम से, तो उसका कहीं ना कहीं एक असर पॉजिटिव बिटकॉइन की डोमिनेंस पे आ सकता है। और इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, और अगर आपने वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको थोड़ी नॉलेज बढ़ती रहेगी क्रिप्टो के बारे में, आपको थोड़ा मार्केट का समझ आता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे को कोई सजेशन देना, या अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक को अगली वीडियो में कवर करूं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज़ को अगली वीडियो से अप्लाई कर लूँ। तो चलिए, थैंक यू गाइज एंड टेक केयर।